हेलो गाइस। जैसे उस लड़के को उसकी मम्मी परेशान कर रही थी, मरने वगैरह की धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने समझाया कि ठीक है, अब से मैं नहीं करूँगा, उससे कांटेक्ट नहीं करूँगा, नहीं चाहिए मुझे। आप जिससे कराओगे उससे मैं शादी कर लूँगा, जिसके जो मर्ज़ी तुम्हारी करो, पर मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर लड़के के जो मतलब उसका पहले वाला बॉयफ्रेंड था, उसके साइड ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, फिर उन्होंने माना। फिर भी लड़का मान नहीं रहा था, ड्रिंक वगैरह कर रहा था, बाहर जाके ड्रिंक कर रहा था। उसको होश भी नहीं था कि वो कैसे है, क्या है, कोई अता पता नहीं। फिर एक दिन है ना, वो ड्रिंक करने गया, तो उसने एक गाड़ी को ठोक दी। बहुत ज़्यादा उसने पी रखी थी, तो मतलब बाइक वाले को उसने टक्कर मार दी। उसके पास कार थी, तो उसने टक्कर मार दी, और इतने गंदे तरीके से सामने वाले को टक्कर मारी ना, बेचारे को हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर ऊपर जो नंबर था डायल किया हुआ, उस पर उसने पब्लिक ने फ़ोन किया। फिर फ़ोन किया तो पता चला उसके भाई का फ़ोन किया हुआ था लास्ट टाइम, तो उसने भाई को फ़ोन किया और बोला कि यार एक्सीडेंट कर दिया आपके भाई ने यहाँ पर, उसको भी होश नहीं है, पे ड्रिंक करी हुई है, पुलिस वगैरह आ जाएगी, उससे पहले आप आके देख लो, संभाल लो। फिर जो जिसको उसने ठोका था उसको तो हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके घर वालों को पता चला उसने ये सब हरकतें कर दी। फिर जिसको लगी थी उसकी दवाई वगैरह करवाई। फिर उसके अगले दिन उसके मतलब लड़के की जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने कॉल किया लड़के को कि कैसा क्या हाल है। वो पूछ रहती थी। वो लड़की भले उस लड़के से बात नहीं करती थी, पर फिर भी उसके दोस्त के द्वारा उसका हाल चाल पूछ लिया करती थी। तो उसके दोस्त ने उसको फ़ोन किया अगले दिन, तो उसने बोला कि यार ये सब इंसिडेंट हुआ। फिर उसको दोस्त को विचार आया कि यार ये सब उस लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, और वो लड़की तो उधर नया बॉयफ्रेंड बना चुकी है, और वो अपनी लाइफ अलग ही इंजॉय कर रही है, और ये 2 साल से अभी तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, उसी के पीछे यादों में है, उलझा हुआ है। फिर उसके बेस्ट फ्रेंड ने बता दिया कि यार देखो, आप उसके पीछे मत पड़ो, उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। लड़की को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और थोड़ा बहुत शक हुआ उसको कि 2 साल में उसने अभी तक किया नहीं कॉल वगैरह, तो उसको यही था मन में कि फैमिली की वजह से उसने नहीं किया होगा। पर अलग बात कुछ और ही हो रही थी यहाँ पे। फिर जैसे तैसे उसने समझाया कि देखो यार, आप ऐसा हरकतें मत करो, आपकी मम्मी को कुछ हो जाए, आप क्या करोगे, आपकी मम्मी के बगैर आप कैसे रहोगे, एक तो पापा है नहीं आपके, फिर संभालो अपने आप को। उसने सब सच बताया, पर लड़का विश्वास ही नहीं कर रहा था उस पर। तो उसने बोला कि ठीक है, तुमको मैं प्रूफ ला के दूंगी, उस लड़के के चक्कर में इतना मत रहो, आप अपनी लाइफ में आगे ध्यान दो। फिर लड़की ने सोचा कि इसको प्रूफ ला के देना पड़ेगा। अब उधर वो बेस्टी है, इधर ये भी बेस्ट फ्रेंड हो ही चुका था, इतने टाइम से कांटेक्ट था, तो ये भी बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे दोनों। तो उसने फिर वो लड़की जो है वो कंटिन्यू उस लड़के से बात करने लग गई थी। उसने समझाया कि देखो आप ऐसा मत करो। उसने सब बताया कि मेरी मम्मी ने ऐसे करने की कोशिश की। फिर उस लड़की ने एक दिन विचार बनाया कि इसको प्रूफ तो देना है। तो मतलब जिस दिन वो लड़का और लड़की कोचिंग गए थे ना, तो उसने बता दिया कि कोचिंग गए हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।